जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक नीतिवचन के 28वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा गया है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएंगी। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, दाऊद की सेना अम्मोनियों से लड़ रही थी। यहाँ सुबह जब वह शाही मंदिर की छत पर चल रहा था, तो उसने अपने सैनिक उरिया हित्ती की पत्नी बतशेबा को स्नान करते हुए देखा। उसकी सुंदरता से मोहित होकर दाऊद ने उसे अपने पास बुलाया और उसके साथ संबंध बनाकर पाप किया। अपने पाप को छिपाने के लिए दाऊद ने एक और पाप किया। उसने जानबूझकर बतशेबा के पति उरिया को युद्ध में भेजकर मरवा डाला। तब परमेश्वर का क्रोध दाऊद पर भड़क उठा। जब तक दाऊद ने अपने पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं किया, तब तक वह भयंकर पीड़ा सहता रहा। बतशेबा का जन्मा हुआ बच्चा भी मर गया। इसी संदर्भ में दाऊद कहता है, मैं चुप रहा, तब मेरी हड्डियां दर्द से टूट गई, क्योंकि दिन रात तेरा हाथ मुझ पर भारी था। मैं सूख गया जैसे गर्मी में कोई सूखी हुई घास। यहाँ नीति वचन का पहला कथन सच हो जाता है। जो अपने दोषों को छिपाता है वह चंगा नहीं होता, मतलब ही वह कभी सफल नहीं होता। दाऊद यही कहता है, मैंने तुम्हारे सामने अपने पापों को स्वीकार किया है, मैंने अपने अधर्म को नहीं छिपाया, और मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करूंगा। आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। यहाँ नीति वचन का दूसरा कथन सच होता है। जो अपने पापों को स्वीकार करेगा उसे क्षमा कर दिया जाएगा। वास्तव में दाऊद का पाप इतना भयंकर था कि उसकी सज़ा मौत के योग्य थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया की और उसके पापों को माफ़ कर दिया। इसके अलावा बतशेबा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने के बाद दाऊद ने उसके दत्तक पुत्र सुलेमान को दाऊद के बाद इज़राइल का महान राजा भी बनाया। पाप पर पर्दा डालने से परमेश्वर का क्रोध और अधिक तीव्र हो जाता है। इसके विपरीत पापों को स्वीकार करना और पश्चाताप हमें दया के योग्य बनाता है। क्या आप भी चुप रहकर इसी तरह पीड़ा को सह रहे हैं? यदि आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो आप यीशु मसीह के माध्यम से, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, शाश्वत क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की दया और कृपा हम सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जिंदगी मेरी